हस्त रेखा शास्त्र प्रभावोत्पादक रेखाएं। हस्तरेखा शास्त्र में प्रभावोत्पादक रेखाओं के बारे में समझते हैं। हथेली में जीवन रेखा के अंदर शुक्र स्थल पर जितनी भी आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं उसे हम प्रभावोत्पादक रेखा कहते हैं। मतलब हथेली में जीवन रेखा के अंदर शुक्र स्थल पर जितनी रेखाएं आड़ी हो या तिरछी हो या खड़ी रेखाएं हो उसे हम प्रभावोत्पादक रेखाएं कहते हैं। नमस्कार, हस्त रेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सभी प्रभावोत्पादक रेखाओं को समझते हैं और उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम सभी जीवन रेखा के बारे में समझ चुके हैं, जीवन रेखा के बारे में समझ लिए हैं या समझते हैं। अब जीवन रेखा के अंदर शुक्र जो स्थल है वहाँ पर जितनी भी आड़ी तिरछी खड़ी रेखाएं होती हैं उसको हम प्रभावोत्पादक रेखाएं कहते हैं। हथेली में प्रभावोत्पादक रेखाओं का बहुत महत्व होता है। यानी हथेली में प्रभावोत्पादक रेखाओं का बहुत महत्व होता है। शुक्र स्थल पर जितनी जालीनुमा प्रभाव रेखाएं होती हैं, शुक्र स्थल पर जितनी जालीनुमा प्रभावोत्पादक रेखाएं होती हैं शुक्र के निम्नगामी विद्युत प्रभाव को उद्बोधित करती है। यानी शुक्र स्थल पर जो शुक्र क्षेत्र है उस पर जितनी भी जाली नुमा रेखाएं होती हैं या होंगी उतने ही शुक्र के निम्नगामी यानी शुक्र के बुरे प्रभाव को बताती हैं, उद्बोधित करती हैं। यह प्रभावोत्पादक रेखाएं जातक के लगाव को व्यक्त करती है। यह जो प्रभावोत्पादक रेखाएं हैं वह व्यक्ति के जातक के लगाव को व्यक्त करती हैं कि जातक का किसी से लगाव कितना है। प्रभावोत्पादक रेखाएं जितने कम होती हैं, यानी जीवन रेखा के अंदर जो प्रभावोत्पादक रेखाएं हैं जितनी कम होती हैं उतना ही व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। यानी जितनी प्रभावोत्पादक रेखाएं कम होती हैं उतना ही व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। ऐसे व्यक्ति कम संख्या में मित्र बनाते हैं। यानी ये व्यक्ति कम संख्या में मित्र बनाते हैं जब ये प्रभावोत्पादक रेखाएं जितनी कम होती है उतने ही व्यक्ति मित्र कम बनाते हैं। और यदि प्रभावोत्पादक रेखाएं ज्यादा है तो यह शुक्र के निम्नगामी विद्युत प्रभाव को
बोधित करती हैं। शुक्र के निम्नगामी प्रवाहों को विद्युतगामी प्रवाहों को व्यक्त करती हैं, उद्बोधित करती हैं। प्रभावोत्पादक जो रेखाएं हैं, यदि गहरी तथा स्पष्ट हो, यानी थोड़ी सी गहरी हो और स्पष्ट हो, तो अधिक संख्या में जातक लोगों से लगाव रखता है। यानी यदि प्रभाव उत्पादक जो रेखा है गहरी है तथा स्पष्ट है और अधिक संख्या में है, तो जातक एक से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहता है। यदि प्रभाव रेखा टूटी फूटी हो, जब यह रेखा श्रृंखलाकार हो, टूटी फूटी हो, लहरदार हो, तो जातक का जो यह लगाव है, यह जातक का लगाव प्रभावशाली नहीं होता है, प्रभाव अस्थायी नहीं रहता है। यानी यह जो प्रभाव रेखाएं हैं वह टूटी फूटी हो, लहरदार हो और श्रृंखलाकार हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, तो यह जातक का लगाव प्रभाव अस्थायी नहीं होता है। यदि यह रेखाएं प्रारंभ में गहरी हो तथा धीरे धीरे पतली हो गई हो, तो यदि प्रारंभ में यह रेखा गहरी है, धीरे धीरे यह रेखा पतली हो गई हो, तो शुरू में लगाव ज्यादा होता है और धीरे धीरे यह लगाव समाप्त हो जाता है। यदि यह प्रभाव रेखा अचानक यह जीवन रेखा से दूर जाने लगे, यानी यह जो प्रभाव रेखा है वह जीवन रेखा से दूर जाने लगे, जीवन रेखा से मुड़ जाए और फिर समाप्त हो जाए, तो यह इस बात का संकेत होता है कि जातक का कोई नजदीकी व्यक्ति उससे अलग हो गया है। यानी यह प्रभाव रेखाएं अचानक यदि मुड़ जाती है और धीरे धीरे यह जीवन रेखा से दूर जाती है, तो यह प्रभाव रेखा बताती है कि जातक का कोई नजदीकी उससे अलग हो गया है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।